हिमालय में एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसका नाम कड़कनाथ था। कड़कनाथ की दो बेटी थी, कालू और कालिया। दोनों ही बड़े आलसी और कामचोर थे। दिन भर मौज मस्ती करते और घूमते फिरते रहते थे। मेहनत करना उन्हें गवारा न था। कड़कनाथ अपने बेटों की वजह से बहुत चिंतित रहता था। कड़कनाथ दिन भर जी तोड़ काम करता है और जो भी कुछ कमा कर लाता उसके बच्चे उसे एक दिन में ही खा पी कर खत्म कर देते। कालू, ये क्या कर दिया तुमने? कल मैं जो कुछ भी कमा कर लाया था तुम सबने एक दिन में खर्च कर दिया। मैं तो बारिश के लिए इंतजाम करने में लगा हूँ ताकि बरसात में हम अगर काम करने भी ना जा सके तो कम से कम भूखे ना सोना पड़े, और तुम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। पिताजी, हमें सच में कल बहुत भूख लग रही थी तो हम क्या करते? भोजन रखा था तो खा लिया और पैसे भी खर्च हो गए। पिताजी, आप तो बहुत ही पुराने ख्यालों के हैं। आज के आधुनिक युग में लोग वर्तमान में जीते हैं, कोई भविष्य की चिंता नहीं करता। कालिया की बात पर दूसरे भाई ने हाँ में हाँ मिलाई। सही कहते हो बच्चों, मैं ही पुराने ख्यालात का हूँ, तुम सभी आधुनिक नए ख्याल वाले हो ना। इसी तरह कभी भी कड़कनाथ अपने बेटों को काम करने की शिक्षा देता, वो उसे कुछ न कुछ अटपटंगा सा जवाब दे दिया करते थे। एक दिन कड़कनाथ अपने दोस्त तोताराम के पास गया। तोताराम समाज में अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। तोता भाई, मेरे बेटे तो दिन पर दिन आलसी और बस्तीखोर हुए जा रहे हैं। तुम ही बताओ क्या करूँ मैं अब? तुम ही हो जो बिठाकर अपने बेटे को खिला रहे हो। अरे इस उम्र में तो तुम्हें आराम और उन्हें काम करना चाहिए था, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। दोस्त, उनकी माता के देहांत के बाद बिन माँ के बच्चों को माँ की कमी ना महसूस हो, इसलिए मैंने उनको ज्यादा ही लाड प्यार से पाला था। अब वही लाड प्यार मेरे गले का फंदा बन गया है। वो दोनों मुझे पुराने ख्याल वाला बुलाते हैं और कहते हैं कि आज की पीढ़ी कल की चिंता नहीं करती। ये बात तो सुनो, कुछ दिन के लिए अगर तुम अपने दिल पर पत्थर रखकर जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे बेटे जरूर सुधर जाएंगे। वाह भाई, ये हुई ना बात। तुम जो कहोगे मैं आँख बंद करके करता जाऊंगा, प्रॉमिस। तोताराम ने कड़कनाथ के कान में सारी योजना समझा दी। अगले दिन सुबह कड़कनाथ काम करने गया ही नहीं। दोनों बच्चे निश्चित समय पर खाने की टेबल पर आकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब खाना परोसा जाए। पर ये क्या, काफी देर हो गई पर खाना टेबल पर नहीं लगाया गया। तो वो लोग पिता के कमरे में गए। वहाँ कड़कनाथ मजे से रेडियो पर गाने सुन रहा था और घूम रहा था। अरे पिताजी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं भी तुम्हारी तरह आधुनिक बन रहा हूँ। तुम सबने ये सही कहा था, कल की चिंता क्यों करें। आज से मैं भी आगे की चिंता नहीं करूँगा। अभी मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने भोजन नहीं बनाया। ये सुनकर तो दोनों भाइयों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पर करे तो क्या करे, पिताजी को कल की चिंता न करने की सलाह भी तो उन्होंने ही दी थी। मन में सोचकर दोनों भाई दिन भर भूखे रहे और रात में फिर पिता के पास पहुँचे। पिताजी, क्या अब आपका पेट का दर्द सही हो गया? हाँ, पेट का दर्द तो अब ठीक हो गया है, पर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं खाना बनाऊं। मैं तो आज पुराने गीत सुनकर ही आनंद लेना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप मुझे बता दीजिए कि खाना कैसे बनाते हैं तो मैं पका लेता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। कड़कनाथ ने उसे खाना पकाने का तरीका बता दिया। दोनों भाइयों ने मिलजुल कर किसी तरह कच्चा पक्का खाना पकाया और खाकर सो गए। रात में जो कच्चा पक्का खाकर सो गए थे, उसके कारण सुबह उनके पेट में दर्द हो रहा था। कल का कच्चा खाना खाकर पेट में दर्द हो रहा है। चलो देखते हैं पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी, ये आप इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? आज तो मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त तोताराम बस आता ही होगा। तभी तोताराम वहाँ आ गया। वो भी खूब सज सवर कर आया था। अरे वाह कड़कनाथ, तुम तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। देखना, कहीं फिल्म की हीरोइन हीरो की जगह तुम्हारे गले में हीना वरमाला डाल दे। इस बात पर दोनों दोस्त जोर से हंस पड़े। कड़कनाथ और तोताराम खुशी खुशी बातें करते करते चले गए। आज तो दोनों को खाना पकाना सिखाने के लिए उनके पिता भी घर पर नहीं थे, इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के पास गए। टुनटुनी आंटी, क्या आप हमें खाना पकाना सिखा देंगी? अरे खाना पकाना कोई आसान काम है क्या? जिसने कभी खाना ना पकाया हो एक दिन में खाना पकाना नहीं सीख सकता। देखो, अगर तुम दोनों चक्की से मेरा गेहूँ पिसवा कर ले आओ, मेरा घर साफ कर दो और मेरी सब्जियाँ काट दो, तो मैं इतनी देर में तुम्हारे लिए खाना पका दूंगी और धीरे धीरे तुम्हें खाना पकाना भी सिखा दूंगी। कालू और कालिया को ये आइडिया अच्छा लगा।
बस फिर क्या था, जब उनके पिता सुबह सुबह कहीं घूमने निकल जाते तब कालू और कालिया किसी न किसी पक्षी के घर जाकर उसके काम कर देते और उनसे खाना मांग लेते। धीरे धीरे उन दोनों का आलस खत्म हो गया। एक दिन कड़कनाथ जब रात में अपने दोस्त तोताराम के साथ घूम फिर कर घर आया तो दंग रह गया। उसका घर एकदम साफ सुथरा और चमचमा रहा था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। अरे भाई तोता भाई, लगता है हम किसी और के घर में घुस आए। मेरा घर तो मेरे बेटे हमेशा बिखरा कर रखते हैं और ये डाइनिंग टेबल तो तरह तरह के पकवानों से सजी है। भला मेरे बेटे तो खुद से पानी भी नहीं पी सकते। तुम सही कह रहे हो कौवा भाई, लगता है हम गलती से किसी और के घर में आ गए। वो लोग वापस लौटने ही वाले थे कि कालू और काली उनकी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई। अरे पिताजी, आप आ गए। हम तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। तोताराम चाचा आइए, आज तो आपको हमारे साथ ही डिनर करना पड़ेगा। हाँ, खाकर बताइए कि हमने कैसा खाना बनाया है। कड़कनाथ की आंखों में खुशी की आंसू आ गई, पर तोताराम ने उसे इशारा किया कि अभी उनकी एक्टिंग जारी रहनी चाहिए। कड़कनाथ और तोताराम उन दोनों के साथ डिनर करने लगी। हर पकवान बहुत ही टेस्टी बना था। रोटियां तो रुमाल की तरह मुलायम थी। वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। क्या वाकई तुम लोगों ने बनाया है? हाँ अंकल, टुनटुनी आंटी ने हमें ये सब खाना पकाना सिखाया है। और पिताजी, हमें एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई है। आज से आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आज से हम कमाएंगे और आप घर पे आराम करेंगे। क्यों, अब तुम लोग वर्तमान में नहीं जीना चाहते? जब मैं भविष्य की चिंता करता था तब तुमने मुझे गलत ठहराया, और जब मैं वर्तमान का आनंद ले रहा हूँ तो फिर तुम मुझे गलत ठहराना चाहते हो। इसीलिए ये सब स्वांग रचा है। अब तुम ये सब कहना चाहते हो कि मुझे भविष्य की चिंता करनी चाहिए। पिताजी, ऐसा मत कहिए। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। आप ना तो कल गलत थे, ना ही आज गलत हैं। गलत तो सदा से ही हम थे, पर अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आज से भविष्य की चिंता हम करेंगे। अब आप वर्तमान का आनंद उठाइएगा। कड़कनाथ की आंखों में आंसू आ गई। अब वो सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। शिमला के गांव के बाजार में टुनटुनी चिड़िया की मिठाई की दुकान थी और उसके हाथ के बने रसगुल्ले दूर दूर तक मशहूर थे। दुकान पर सुबह से शाम तक पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसकी दुकान के सामने ही कालू कौवे की स्पेशल रसगुल्ले की भी दुकान थी, मगर उसकी दुकान की तरफ बहुत कम पक्षी ही जाते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी भांजी पिंकी चिड़िया से कहता है, रस निचोड़ के भांजी, उस टुनटुनी की दुकान की तरफ तो देख। ग्राहकों का तो तांता लगा है, तांता। मामा, टुनटुनी चिड़िया थोक की दुकान से रसगुल्ले खरीद कर ना बेचती। उसने तो दूध के लिए घर में गाय भैंस पाल रखी है। अच्छा, रस निचोड़ के तो ये सब घर के दूध से बने रसगुल्लों का कमाल है। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की गौशाला के सामने से गुजर रहा होता है और वो सोचने लगता है, रस निचोड़ के इसने तो बड़ी हष्ट पुष्ट गाय भैंस पाल रखी है। इसका कुछ ना कुछ करना होगा। एक रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी और उसका परिवार अपने घर में निश्चिंत होकर सोए हुए होते हैं। तभी कालू कौवा कुछ पक्षी के साथ चोरी छुपे उसकी गौशाला में घुस आता है। रस निचोड़ के कान खोल कर सुन बटन्नू, इन सब गाय भैंसों को चोरी करके जंगल में छुड़वा दो और गौशाला को आग लगाकर चुपके से यहाँ से निकल जाना, समझा? अरे जंगल में क्यों छोड़ा है कालू जी? इन्हें तो हम नदी पार वाले गांव में बेच आएंगे। रस निचोड़ के जो मर्जी आए सो करो, पर एक बात का ख्याल रखना कि किसी को कानो कान खबर ना हो। कालू कौवे के ये कहने पर टुन्नू चिड़ा सब गाय भैंसों को चुरा कर उसकी गौशाला में आग लगवा देता है और फिर वहाँ से सुरक्षित भाग निकलता है। फिर जब तक टुनटुनी चिड़िया को इस घटना का पता चलता है, सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। ना जाने किसने दुश्मनी निकाली है। मेरा जमा जमाया धंधा पल भर में चौपट कर दिया। अरे भगवान का शुक्र मना बेटी कि गौशाला में हम नहीं सो रहे थे। सोच, अगर हम सो रहे होते तो क्या होता। माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, शायद तुम ठीक कहती हो माँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ बेटी, भगवान ने चाहा तो तेरा पहले से भी अच्छा काम चलेगा, देखना।
उस दिन के बाद कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान को बंद करके रखती है और इसके चलते कालू की दुकान चल पड़ती है। उसकी दुकान पर रसगुल्ले के ग्राहक मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगते हैं। रस निचोड़ के भांजी, मेरी तरकीब तो काम कर गई। देखो तो ग्राहक कैसे आसमान के ओलों की तरह बरसने लगे हैं। भगवान ने चाहा तो ये ओले ऐसे ही बरसते रहेंगे मामा। एक दिन गांव का जमींदार कड़कनाथ सेठ अपने आदमियों के साथ आता है और टुनटुनी चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है? टुनटुनी, ओ टुनटुनी, अरे दरवाजा तो खोलो। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है तो जमींदार कड़कनाथ सेठ खुश होते हुए कहता है, तेरे लिए खुशखबरी है, सुनेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। ऐसी क्या खुशखबरी है जमींदार जी? 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और उसमें रसगुल्ले बनाने का काम तुझे करना है, समझी? पूरे 500 किलो रसगुल्ले बनाने हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया सच में बहुत खुश होती है और उसका चेहरा कमल सा खिल उठता है और वो जमींदार से कहती है, जमींदार जी, मैं रसगुल्ले जरूर बनाऊंगी। हाँ तो ये 10,000 एडवांस पकड़, बाकी शादी वाले दिन मिल जाएंगे। पर इस बात का ख्याल रखना कि रसगुल्ला खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जी जमींदार जी। कालू कौवे को जब इस बात का पता चलता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो भागते भागते पिंकी चिड़िया के पास आता है। रस निचोड़ के भांजी, तेरी इज्जत का तो फालूदा निकल गया, फालूदा। पिंकी की इज्जत का फालूदा निकालने वाला कौन पैदा हो गया? रस निचोड़ के भांजी, होगा कौन? वही जमींदार जिसकी तू खास बनी फिरती है। ऐसा क्या किया उसने? रस निचोड़ के भांजी, तेरे होते हुए भी बेटी की शादी में रसगुल्ले बनाने का काम तुझे न देकर उस कुलक्षणी टुनटुनी को दे दिया है। ये सुनकर पिंकी चिड़िया के दिल से नफरत की चिंगारियां फूटने लगती हैं और उसका चेहरा जलती भट्टी सा लाल हो जाता है। वो अपने मामा से कहती है, उदास ना हो मामा, एक तो पिंकी जो कमाल दिखावेगी बस वो काम करूंगी। वो नाच पीटी टुनटुनी चिड़िया अब ई गांव में रहने लायक ही नहीं रहेगी। रस निचोड़ के सच में ऐसा होगा? बस देखते जाओ मामा। शादी से पहले टुनटुनी चिड़िया शुद्ध और ताज़ा दूध खरीद कर दिन रात लगकर जमींदार के लिए सफेद रसगुल्ले तैयार करने में जुट जाती है। उसकी माँ बबली कबूतरी और बेटी टूनी चिड़िया भी रसगुल्ले बनाने में जुट जाती है। सब मेहनत करके रसगुल्ले बनाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और दिनों की तरह देवी माँ का रसगुल्ले का भोग लगाती है तो हैरान रह जाती है। हे देवी माँ, मेरा भोग स्वीकार करो और मुझ पर अपनी कृपा दर्शाओ माँ। माँ, रसगुल्ला तो नीचे गिर गया। बेटी दुखी मत हो, ये रसगुल्ला टूनी को दे दे, टूनी कुंवारी है, खा लेगी। बबली कबूतरी के कहने पर टुनटुनी चिड़िया वो रसगुल्ला टूनी को दे देती है और फिर जैसे ही टूनी रसगुल्ला खाती है तो तुरंत मुंह से बाहर थूक देती है। ये रसगुल्ला तो बहुत कड़वा है माँ। क्या कह रही हो टूनी, रसगुल्ला कड़वा है? हाँ माँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी रसगुल्ले चक्कर देखने लगती है। वो जो भी रसगुल्ले खाती है वही कड़वा निकलता है। ये देखकर टुनटुनी डर से कांपने लगती है। अब क्या होगा माँ? जमींदार को कल रसगुल्ले पहुँचाने हैं और सब रसगुल्ले तो जहरीले हो गए हैं। जमींदार तो हमारे तन से खाल खिंचवा लेगा। तू हिम्मत रख बेटी, अब तो देवी माँ ही हमें बचा पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया अपनी मामा से कहती है, मैंने अपना काम कर दिया है मामा। अब देखना टुनटुनी के जहरीले रसगुल्ले खाकर सब उल्टियाँ करते फिरेंगे और जमींदार उसकी कैसे खाल खिंचवाएगा। टुनटुनी और बबली गहरी चिंता में पड़ जाते हैं और उसी समय टूनी के मन में विचार आता है। वो एक रसगुल्ला उठाकर बगीचे में जाकर उसे मिट्टी में दबाते हुए कहती है, हे देवी माँ, मैं इस रसगुल्ले को जमीन में दबा रही हूँ। तुम कल सुबह तक इसे रसगुल्ले का पेड़ बना देना, जरूर बना देना देवी माँ, नहीं तो जमींदार हमें बहुत मारेगा। ये कहकर टूनी चिड़िया वापस आ जाती है और फिर जैसे ही रात होती है वो रसगुल्ला सचमुच पौधा बनकर उगने लगता है और देखते ही देखते बड़ा पेड़ बन जाता है। उसमें सफेद सफेद रसगुल्ले लग जाते हैं। सुबह जैसे ही टूनी उठकर बगीचे में जाती है, रसगुल्ले का पेड़ देखकर हैरान रह जाती है और वो पेड़ से एक रसगुल्ला तोड़कर अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, रसगुल्ले मिल गए।
रसगुल्ले का पेड़ देखकर टुनटुनी और बबली बहुत खुश हो जाती हैं। इस तरह रसगुल्ले के पेड़ से जमींदार को रसगुल्ले मिल जाते हैं और वो रसगुल्ले सबको बहुत पसंद आते हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी उसी पेड़ के रसगुल्ले अपनी दुकान में भी बेचने लग जाती है और उसकी दुकान फिर से चल निकलती है। वहीं कालू कौई की दुकान पर ताला पड़ जाता है और वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, सेठ टुनटुनी को कितने रसगुल्ले बनाने का ऑर्डर देता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।